भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिल जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की तारीख 15 जुलाई होगी। 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 21 जुलाई को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां मीटिंग करने में लगी हुई है और एक दूसरे को मनाने में लगी हुई है। बीजेपी भी अन्य दलों को साधने में लगी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट कम पड़ रहे हैं, उन वोटों के लिए दूसरी पार्टियों को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेता आम सहमति बनाने के लिए देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। भाजपा की ओर से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेता आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार पर एनडीए सहयोगियों, यूपीए गठबंधन दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेंगे। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के चुनाव में आम सहमति बनाने के लिए इसे सत्तारूढ़ दल की ओर से किए जा रहे एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मुख्यमंत्रियों से बात करने में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी के साथ ऐसी घटना घटी कि मोदी भौचक रह गए। दरअसल मोदी को लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक बीजेपी का सहयोग करेंगे, लेकिन जब बीजेपी ने नवीन पटनायक को फोन किया तो भौचक रह गए। नवीन पटनायक का कहना है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला अभी नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई फैसला एनडीए के उम्मीदवार को देखने के बाद लेंगे। बीजेडी के सूत्रों ने एनडीए की ओर से चर्चा में चल रहे द्रौपदी मुर्मू के नाम को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो फिर हमारे लिए उनका विरोध करना मुश्किल होगा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ था। यही नहीं, वर्ष 2000 में भाजपा और बीजेडी की गठबंधन सरकार में वह उड़ीसा की मंत्री भी थी। ऐसे में राज्य और आदिवासी नेता के नाम पर बीजेडी विरोध नहीं करना चाहेगी। यदि बीजेडी की ओर से भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना आसान होगा। राष्ट्रपति इलेक्शन की गणित की बात करें तो कुल मतों का मूल्य 10,79,206 है। एनडीए को इस चुनाव में जीत के लिए आधे से अधिक मत यानी 5,40,000 मूल्य के वोट चाहिए। अकेले भाजपा के पास ही 4,59,414 मूल्य के मत हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी दल जेडीयू के वोटों का मूल्य 22,485 है और एआईएडीएमके के वोटों की कीमत 15,816 है। इस तरह एनडीए के कुल वोटों का मूल्य 4,97,715 है। इस स्थिति में एनडीए के पास सिर्फ 43,000 मूल्य के वोटों की ही कमी है। बीजेडी की बात करें तो उसके वोटों का मूल्य 31,686 है। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के वोटों की कीमत 43,450 है। ऐसे में उसकी ओर से भी समर्थन मिलता है तो एनडीए बेहद आसानी से जीत जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।